हाँ जी शाहिद साहब बोले। हेलो। हाँ जी शाहिद हेलो। साहब हुक्म। हाँ जी, बताइए आपका क्या क्या मसला है आप लोगों का। सर हजूर के हेलो, क्या जमाने मेरी का आवाज आ रही है? कुरान का पूरा जकीफा दे दें। एमडी साहब आप रुके जरा, शाहिद साहब से पहले बात कर लें, या आपने अगर उनके बात में कुछ ऐड करना होगा तो जरूर ऐड कीजिएगा, आपकी बात आ रही है। जी शाहिद साहब। बताइए जी साहब। क्या चाहिए आपको। रसूल अल्लाह के जमाने का कुरान चाहिए हमें, पूरा जकीफा। 2 लाख रुपए का हाँ तो सवाल वो है। तो है। तो आज की डेट में जो कुरान शरीफ है वो रसूलुल्लाह के जमाने का ही और किसका है। वेरीफाई कैसे करें? वेरीफाई कैसे करें। जब जब कोई पूरी है दुनिया में एक जकीफा। ही वर्जन पूरी दुनिया में एक ही वर्जन चल रहा है हर जगह यार वही कितना झूठ किताब है, फिर बोलते हैं आप। वेरीफाई क्या करना है अच्छा उसको। मोराको गए हैं, कभी मोराको गए हैं? नहीं। जाएं। क्या नहीं और मुराद, वहां भाई, तुम का जो, मुझे बताइए तो तो। नहीं पता है। आप इंडिया के हैं पाकिस्तान के हैं? अरे इंडिया क्यों भाई। ओके, इंडिया में अमेज़न के ऊपर जाएं। ठीक है। हम्म। और वहां पे हम्म। लिखे वर्ष कुरान, कुरान हम्म। अनवर्ष। ठीक है। हम्म। और हम्म। डाउनलोड करें और खरीद लें। और फिर उस हम्म। कुरान को अपने करंट कुरान से कंपेयर करें और मुझे बताएं कितने डिफरेंसेस निकलते हैं। हम्म। क्या डिफरेंस है ठीक है। बता दो जरा आप मुझे। आसिम का कुरान ले लें, उसके और इसके हम्म। डिफरेंस देखें। आयतों में अभी हम्म। बता डिफरेंस है, देते ना लफ्जों एडम। में डिफरेंट है। एक डिफरेंस अभी हम्म। बताया था। लेकिन बेसिकली हम वेरीफाई कैसे करें? हम वेरीफाई कैसे करें कि ये वही कुरान है जो मोहम्मद ने अपने मुंह से बोला? वेरीफाई देखो। कैसे करें? अभी तो मेरे पास ये भी वेरिफिकेशन नहीं है कि हम्म। मोहम्मद ने 6,500 आयतें बोली थी या सतारह हम्म। हजार आयतें बोली थी। हम्म। ठीक है। तो ये भी हमारे पास नहीं है अभी, लेकिन उस चीज को छोड़ें। अभी सिर्फ ये हम्म। देखना है कि आपके पास जो कुरान है, अगर मैंने इसको वेरीफाई करना है क्या मोहम्मद ने यही निकाला, तो मोहम्मद के जमाने का कोई जकीफा है आपके पास? है, देखिए, हाँ या ना? आपको ये तो नोन हिस्ट्री है भाई कि उनकी वफात के 30 साल के बाद कुरान शरीफ हजरत उस्मान ने कंपाइल करा था। और उस्मान, कंपाइल करके उस्मान का कुरान दे। हाँ। उस्मान ने जो कुरान कंपाइल किया था, उसने उसके 5 जकीफे लिखे थे और उसको दुनिया हम्म। की 5 सिटीज की तरफ, 5 कंट्रीज की तरफ भेजा था, करेक्ट? भेजा था। ओके, ये सब कुछ आपकी सही बुखारी की हदीस में लिखा हुआ है। उनमें से कोई हम्म। एक जकीफा दिखा दे मुझे। टर्की में है ना कुरान शरीफ एक म्यूजियम में। जी, पूरा एक जकीफा दिखा दे मुझे। टर्की में टर्की है के ना उसका म्यूजियम एक कॉपी। नहीं है उसकी एक कॉपी तो किसी वो के टर्की में जो पास। कॉपी किसी नहीं, के टर्की में पास। जो कॉपी वो किस चीज की कॉपी है फिर। दिखाइए, अभी देख लेते हैं। आपका टर्की का जो कुरान है, उसको दुनिया के हर स्कॉलर ने, मुस्लिम स्कॉलर ने बोला है झूठ है, गलत है, ये उस्मानी कुरान नहीं है। आपको इतना भी नहीं पता? आप अभी दिखा दे टर्की म्यूजियम, हाँ? ऑनलाइन कुरानी किसने जईफा निकाल के दिखा दें। किसने बोला कि वो झूठ है भाई, वो कौन से स्कॉलर ने बोला झूठ है। आपके सारे स्कॉलर, किसी भी स्कॉलर के पास नहीं है। आप मुझे आप दिखा दें आप प्लीज। आप दिखाओ किसी सर किसकी आप जिसने दिखा बोला दें, कि कुरान आप शरीफ मुझे झूठ है। दिखा दें। मैं तो कह रहा हूँ कि वहां पे कुरान शरीफ है जो जो बिल्कुल सच्ची दिखा कुरान शरीफ दें। है। दिखा दे आप। अरे नेट पे पड़ा हुआ है यार, तो कॉपी करके यार कुछ तो भी नाम है वेबसाइट उसका दिखा जो दे। टर्की में है। तुर्क कापी मेन्यू स्क्रिप्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? हम्म? कब लिखा हुआ है, कौन सी कार्बन डेट हुई है उसकी? उसकी कार्बन डेटिंग कभी नहीं कराई गई है क्योंकि कार्बन डेटिंग से उसमें कुछ फर्क आ जाता है स्क्रिप्चर में, इसलिए उस कुरान की कभी कार्बन डेटिंग नहीं हुई है, आपको पता होनी चाहिए बात ये। हंस लो हंस लो हंस लो। हेलो शाहिद साहब, आप बोल और लेते तेज हैं, किया मुझे सो। थोड़ा बोलने दीजिए। और तेज हंसो। अच्छा, ये किसने कहा है कि कार्बन डेटिंग से फर्क आ जाता है, इसलिए तुर्क कापी अच्छा की बताओ। कार्बन डेटिंग नहीं कराई? कार्बन डेटिंग क्या होता है मुझे बताओगे नहीं, जरा। तुर्क तुर्क कापी कब की है? नहीं नहीं, कार्बन डेटिंग होता है कि मुझे तो पहले ये बताओ। ये देखो, आपका जो तुर्क कापी जो टर्की का है, आपके स्कॉलर्स क्या हम्म। लिखते हैं ये देखिएगा। ये देखिए, हम्म। तुर्क कापी अर्ली शाहिद टू साहब, आप मिड एट दलीली बात सेंचुरी। करें ना, जो दलील है वो अर्ली बात टू करिए मिड ना। एट सेंचुरी किसे कहते हैं हेलो। सर? हम्म। हम्म। मतलब कि 700 का जो भी एरा चल रहा होगा उसमें होगा। हम्म। अर्ली टू मिड एट सेंचुरी, तो मोहम्मद के मरने के बाद की हुई, कितने देर से बाद की हुई? मतलब लगभग 100 साल के बाद। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू सर, और बताएं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है इससे आपको। तो फिर उस्मानी कॉपी तो ना हुई है? तो उस्मानी कॉपी ने उस टाइम तो उस्मानी कॉपी थी ना। हजरत उस्मान ने जितनी भी कॉपी थी सबको उन्होंने जला दिया था। किसने और एक कहा था? फाइनल वर्जन। हाँ। उस्मानी अरे कॉपी सही तो ना बुखारी में हुई। अरे भाई तो उस कोई टाइम कोई तीन नहीं वर्जन मानता थे। ना, कोई सुनो नहीं मेरे मानता भाई ना बात। ये। सुनो सुनो, उस टाइम 3 वर्जन थे। सारे कुरान शरीफ को एक साथ कंपाइल किया, उस टाइम जितने स्कॉलर थे सबने मिलकर फिर एक फाइनल डिसीजन निकाला, भाई ये फाइनल कॉपी होगी जो जिसको हम बोलते हैं उस्मानी कुरान शरीफ बोलते हैं। उन्होंने वो कॉपी बनाई और 5 कंट्रीज में उनको अलग अलग जगह पे उसको भेज हाँ, दिया गया ये था, कौन सी जिसमें वाली, से एक ये कॉपी कौन सी जो वो वाली ये है? वाली है।
तो ये ये वो वही उस्मान वाली की है, कॉपी नहीं है ना? ये उस्मान की कॉपी है। किस तरह है, किसने कहा है? जब वो 8वीं सेंचुरी में लिखी जा रही है तो उस्मान की कॉपी कैसे हो गई? अरे भैया इसकी कार्बन डेटिंग कभी नहीं कराई गई, मगर लोगों का ये अजम्पशन है कि ये अर्ली 8th सेंचुरी की है ये। अच्छा, इसकी कार्बन डेटिंग नहीं निकाली, फिर भी अर्ली मिड सेंचुरी की बना दी उन्होंने। भाई एक स्क्रिप्ट, जो 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 साइंटिस्ट होते हैं, जो इन सब चीजों के जो मतलब कि एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्होंने इसकी जो क्या बोलते हैं स्क्रिप्ट को देख के और इसका जो लिखावट को देख के उन्होंने एक एजम्पशन लगाया कि इट कुड बी ऑफ 8th सेंचुरी कुरान शरीफ। ओके, ये देखिए जी, ये आपकी वेबसाइट क्या कहती है? आल्सो लाइक द समरकंद कुरान, द तुर्क कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट इज बिलीव्ड टू बी एन हम्म ओरिजिनल कुरान कमीशनड बाय द थर्ड कैलिफ उस्मान इन हम्म 651। हम्म ठीक है, हम्म ये बन जाएगी हम्म 7वीं सेंचुरी। ठीक है, हम्म ये 8वीं सेंचुरी क्या है, यानी उस्मान से 100 साल बाद की है। रिसर्च हैज हम्म शोन दैट दिस इज नॉट ट्रू एंड द हम्म मैन्युस्क्रिप्ट इज ओवर अ सेंचुरी यंगर देन उस्मान कुरान। थैंक यू सो वेरी मच। विच रिसर्च, तो विच ये रिसर्च, जो है, ये उस्मानी कुरान नहीं है। अब कौन सा वंस अगेन रिसर्च मेरे भाई, दोबारा कौन सा बताएं, रिसर्च, ये कौन सा वही रिसर्च, रिसर्च। रिसर्च है अरे शोन, भाई, अब कौन सा आप मुझे रिसर्च है, अपने रिसर्च को दिखाओ। सर, अब आप मुझे अपना रिसर्च दिखा दें। ये है जी ओल्डेस्ट मैं तो डॉट आपसे org कह रहा हूं स्लैश ना, रिलीजन स्लैश कुरान। उस आप यहाँ की मैन्यूस्क्रिप्ट है। अब आप मुझे दिखा दें किसने रिसर्च की है, किस तरह कार्बन डेट किया है। आपके तो पास मैं तो कोई वही तो रेफरेंस कह रहा नहीं हूँ, है। कौन सी रिसर्च। मैं तो उसने कहा रिसर्चर्स हैव फाउंड, तो कौन सा रिसर्च है वो तो बता दो मुझे, रिसर्चर हैव फाउंड हो जिन्होंने गया बस। जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स का रिसर्च करते हैं, दिस इज हाँ दी हाँ वेबसाइट फॉर द रिलीजियस टेक्स्ट, जिसको वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनाते हैं। ये देखें, ये रिलीजियस टेक्स्ट यहाँ पे ओल्डेस्ट डॉट org, यहाँ पे डिफरेंट टेक्स्ट की कंपाइलेशन है, चाहे वो बाइबल की हो, चाहे वो पपायरस की हो, चाहे वो आग परस्तों की हो, किसी की भी हो। ये वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ यही करती है कि रिसर्च करती है उन सारे कल्चर्स तो की और मैं वही तो मैन्यूस्क्रिप्ट। आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ओके, देखो, ये नाउ हमारा बिलीफ है, सुनो सुनो, ये हमारा अब बिलीफ है बिलीव कि है। वो ओके, 650 एडी, भाई सुनो सही बात, बिलीव है, वो 650 बिलीव है एडी ना की कुरान शरीफ है, मगर उसकी कार्बन डेटिंग नहीं हुई, तो लोगों ने ये साहिल? अजम्पशन लगाया कि इट कुड बी ऑफ 8th सेंचुरी। साहिल, दिस तो इज अ आपके पास बिलीफ। प्रूफ नहीं है, अंधविश्वासी, अंधविश्वास, बस आपके खत्म। पास प्रूफ नहीं है, तो और आपने ये दावा और कैसे किया कि अभी आपने सना सना स्क्रिप्ट के बारे में सुना है आपने? बिल्कुल सुना नहीं? है। आपका दावा कैसे, आपका दावा कैसे नहीं, साबित आपने होगा सना जब आप स्क्रिप्ट के बोल बारे रहे में हो सुना कि है? उस पे कार्बन भाई डेटिंग मेरे, हुई नहीं है? आपने सना स्क्रिप्ट के बारे में सुना है? अरे सना तक सब चलते सुना हैं, है सना तक भाई। चलते हैं, आगे चलते हैं, सना पे भी आप चलेंगे। पहले अभी ये आप ये तो बात कर लें। बताओ। मैं वहीं से आ रहा हूँ भाई, मैं वहीं से आ रहा हूँ उधर पे। आप जरा रुके ना, मुझे बात करने मतलब दीजिए, मैं निकल जाऊंगा यहाँ आपके से। पास साबित करने के लिए नहीं, हेलो। कुछ नहीं है कि आपके अरे पास भैया सना वो स्क्रिप्ट जमाने का साबित करने कुरान के है? लिए है, बोल तो रहा हूँ मैं, सना स्क्रिप्ट पे आ जाओ ना, तब ये साबित हो जाएगा कि हमारे पास कुरान शरीफ वहां जो पे अल्लाह भी तो की है जाते कि ये जो नहीं है। हैं। अभी जो बताया था आपने वो साबित शुदा नहीं है, इतना तो कंफर्म हो गया। यार तुम बात को सुनते ही नहीं हो यार, अपनी बातें करने लग जाते हो यार। अच्छा बताओ क्या बोल रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुरान शरीफ जो टर्की में रखी है, या फिर दुनिया में कहीं भी आज की डेट में कुरान शरीफ है, जो सना स्क्रिप्ट फाउंड हुई थी 1970 सना में, स्क्रिप्ट पे और मत जाओ, पहले इधर रहो, तुर्क कॉपी पे रहो, फिर सना पे चलेंगे। भाई पहले मैं तुर्क उसी के बाद कॉपी, आ रहा हूँ। तो वो जो पहले सना तुर्क स्क्रिप्ट कॉपी पे में आओ। जो, भाई जो सना स्क्रिप्ट में जो वहां पे स्क्रिप्चर्स मिले, और जो वहां पे जो हमको वो जो पार्चमेंट्स जो मिले वहां पे, जब उस पर रिसर्च हुआ तो ये पाया गया कि जो उसका जो अपर जो टेक्स्ट है, दैट इज एग्जैक्टली सेम जो हमारे पास कुरान शरीफ आज है। और उसका जब कार्बन डेटिंग किया गया तो पता चला कि वो 614 से लेके 670 तक का, उसके बीच के एरा का है वो पार्चमेंट। अभी अच्छा, थोड़ी अब रुक देर जाए, पहले बोले पॉज आप करें। कार्बन डेटिंग नहीं हुआ। साहिल रुक जाए, अरे ये भैया देखें मैं सना। टॉप कॉपी की, यार शट अप यार। सना मैन्यूस्क्रिप्ट का इन्होंने कहा जो ऊपर वाला टेक्स्ट है। ठीक है, वंस अगेन रियलाइज दैट, ऊपर वाला टेक्स्ट। सना मैन्यूस्क्रिप्ट जो है उसमें नीचे भी एक टेक्स्ट है, और हमारी आजकल की ब्लू लाइट्स ने इस चीज को वेरीफाई कर दिया है। नीचे वाला मैन्यूस्क्रिप्ट और नीचे वाले मैन्यूस्क्रिप्ट और करंट कुरान के अंदर ओवर 2 लाख से ज्यादा डिफरेंसेस हैं। नंबर वन। नंबर टू, आगे आगे देखते हैं, ऊपर वाले मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर 20,000 से ज्यादा डिफरेंसेस हैं। लेकिन इंक की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। इंक की कार्बन डेटिंग इसलिए नहीं हो सकती कि इंक बनती थी पत्तों से और इस टाइप की चीजों से, और पुरानी इंक में चूंकि नई इंक डल जाती थी, क्योंकि उसी दवात के अंदर नई इंक डालते जाते थे, ऐड करते जाते थे, तो उसकी कार्बन डेटिंग पॉसिबल नहीं है। हमेशा पेपर की लीफलेट की कार्बन डेटिंग होती है। यस, द लीफलेट ऑफ द सना मैन्यूस्क्रिप्ट इज ओल्ड, लेकिन मुसलमानों ने इसको बड़ा उछाला। जब उछाला था, तो ये जब सना मैन्यूस्क्रिप्ट निकला था तो पहले ये जर्मनी गया था, क्योंकि जर्मनी के साइंसदानों ने इसे वेरीफाई करना था।
ठीक है, उन्होंने जब ये सारा कुछ दिखाया ना, तो उन्होंने इसको 20 साल तक तकरीबन छुपा के रखा था, ओपन ही नहीं होने दिया, और मुस्लिमों ने बहुत सारे लोगों को मुसलमान बनाया सिर्फ सना मैन्यूस्क्रिप्ट की बेस के ऊपर। फिर जब वो 20 साल का वो पीरियड जो है खत्म हुआ, प्रोप्राइटरीशिप खत्म हुई, जब उन्होंने इस चीज को निकाला, तो सन 2012 के अंदर जे स्मिथ की एक डिबेट हुई थी ओपन फोरम के ऊपर, उसके साथ डॉक्टर शब्बीर अली के साथ। उसने स्टेज के ऊपर खड़े होके उस वक्त डॉक्टर शब्बीर अली को उसने मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर, सना मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर इतने डिफरेंसेस दिखाए थे कि शब्बीर अली की फट के हाथ में आ गई थी। बेहतरीन डिबेट थी, उसका टाइटल आज भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, क्लासिकल डिबेट बिटवीन जे स्मिथ एंड शब्बीर अली। क्लासिकल डिबेट, द टाइटल इज क्लासिकल डिबेट बिटवीन जे स्मिथ एंड शब्बीर अली। शाबिर अली की तीती फीती हो गई थी, शाबिर अली एक जवाब नहीं दे सका। जिसने पीएचडी की है, उसने 8 किताबें लिखी हैं, एक जवाब नहीं दे सका था। और उसने सारी की सारी डिबेट सना मैन्यूस्क्रिप्ट के ऊपर की थी, और उसने कहा था कि मेरे पास इस वक्त 2012 में ओवर 22,000 डिफरेंसेस हैं तुम्हारे आज के कुरान से, और ये मैं तुम्हें टॉप का बता रहा हूं, बॉटम वाले पे इससे भी ज्यादा डिफरेंसेस हैं। अब बॉटम वाले को मिटा के टॉप क्यों लिखा गया, कब लिखा गया, नोबडी नोज। 300 साल बाद, 400 साल बाद, 500 साल बाद, किसी को नहीं पता। लिहाजा सना मैन्यूस्क्रिप्ट की जो बेस कॉपी है, अगर अब वो उससे पहले तो नहीं लिखा जाता था ना बेस के ऊपर, उसी टाइम पे लिखा जाएगा जिस टाइम पे मोहम्मद था अपरेंटली, लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। उसमें और आज के कुरान में हजारों फर्क है। और इवन जो टॉप वर्जन ऑफ द सना मैन्यूस्क्रिप्ट है, उसके अंदर भी 22,000 से ज्यादा डिफरेंसेस मौजूद हैं। जी साहब बोलिए। अब सना मैन्यूस्क्रिप्ट भी आपका खत्म हो गया। तो एडम आप ये कहना चाहते हैं कि कुरान में भी जो चेंजिंग आ गई, जैसे और मज़ाहिब में आई थी, जैसे क्रिश्चियन में आई थी, आपसे जैसे बात नहीं यहूदी कर में रहा आई है थी। यार, एक तो बीच में बोल पड़ते, जिस बंदे से बात कर रहा हूं उससे बात करने दो मुझे। हाँ भाई, अब बोले सना मैन्यूस्क्रिप्ट वाला बंदा। जी शाहिद। हेलो। हाँ जी बोलिए सर। हाँ जी, आपने मुझे म्यूट करके तो अपनी पूरी कहानी सुना दी और लोगों को बता दिया कि देखो भाई मैंने कितनी सच बातें बोली, सर आप साबित कर दें है ना? मुझे। हाँ। अब देखिए, आप जिस भी डिबेट की बात कर रहे हैं, मैं उस डिबेट को नहीं जानता, मगर अभी तक मैंने जितना उसके बारे में पढ़ा, तो उसमें जो डिफरेंसेस हैं वो वॉवल्स के डिफरेंस है, वो ओके उसमें कुछ वर्ड्स के डिफरेंस है, कहीं पे अलिफ है, ओके। कहीं पे वाव है, उसके डिफरेंसेस है, और कहीं पे कुछ वर्ड्स के डिफरेंसेस हैं जो कि मीनिंग अल्टीमेटली सेम निकल रहा है। उसके अलावा अच्छा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, कोई आयत पूरी चेंज नहीं हो रही, कोई मैसेज चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा। ठीक है। हम्म। चले ऐसा और करें, आपने, मैं सना और एक और मैन्यूस्क्रिप्ट के चीज, ऊपर ना, एक और सना चीज, मैन्यूस्क्रिप्ट एक एक और चीज, सेकंड रुक भैया जा, एक और मानता चीज, ले ले पहले एक इस और चीज बात बोल का, दूं मैं। इस नहीं नहीं, बात एक और का चीज मानता बोल ले। दूं मैं। आपने बोला कि जो अपर टेक्स्ट है वो 300 साल बाद लिखा गया है, वो भी रॉन्ग है, क्योंकि मैंने नहीं अपर कहा। टेक्स्ट जो वो अल वलीद सुनो, के टाइम का लोगों ने बताया था, और अल हेलो, वलीद जो है वो 8th सेंचुरी में बताना, आया था। बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रूवन फर्क होता है। नंबर वन। नंबर टू, प्रूवन बता रहा हूं, उसमें जो नहीं वहां पे शाहिद, फैक्ट मिले, जो पार्चमेंट्स मिले थे, वहां पे एक ऐसा भी स्क्रिप्ट शाहिद, मिला था। शाहिद, अरे सुन शाहिद, तो लो यार। शाहिद सुने। देखें, एक तो होती है हुज्जत। हुज्जत मैं कोई भी निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं प्रूफ नहीं ना कर सकता तो वो हुज्जत हुज्जत नहीं है। नंबर भाई वन। मैं प्रूफ के नंबर साथ टू, बोल रहा हूं मैं। नंबर टू मैं आपको बताता हूँ कि जब हम इस बात के ऊपर आते हैं ना कि आपने कहा सना मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ वॉवल्स का फर्क है, ये भी एक बहुत बड़ी स्टुपिडिटी है। नंबर वन। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मल्टीपल चैनल्स ने सना मैन्यूस्क्रिप्ट के ऊपर डिबेट करके दिखाई हुई है कि कितने ज्यादा मेजर डिफरेंसेस हैं सिर्फ ऊपर वाले टेक्स्ट पे। और वाव और अलिफ का अगर आप सिर्फ फर्क निकालते हैं, तो वाव का मतलब होता है अलिफ वाव रे, और का फर्क भी बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। क्यों? क्योंकि और या में एक बहुत मेजर फर्क आया था कि ये कंटिन्यूएशन में आना है या यहाँ पे पॉज लेके आगे चलना है। उसकी वजह से सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है एंटायरली चेंज हो जाता है। ठीक है। लिहाजा अगर आप सिर्फ इतने को भी मानते हैं ना फर्क अगर है, तो इतने फर्क में भी आपने मेजर कुरान की आयतों में उसकी कंटिन्यूएशन, यानी कि वो पिछली वाली लेफ्ट हैंड से चल के मिलेगा या अलहदा चलेगा, उसको आपने चेंज कर दिया। नंबर तीसरी बात अगर आप आते हैं, मलक और मालिक के अंदर जो मेजर फर्क है वो सिर्फ अलिफ का है, जिसकी वजह से अल्लाह या तो ओनर बनेगा या अल्लाह जो है वो मालिक बनेगा, यानी कि किंग बनेगा। किंग सॉरी, मालिक बनेगा ओनर, या मलक बनेगा एज ए किंग। तो ये जो सिर्फ अलिफ का जो फर्क है अकेला, जो जगह जगह पे ऐड किया गया मच लेटर या रिमूव किया गया लेटर, इसकी वजह से भी मेजर मीनिंग में फर्क आते हैं।
सो मेजर प्लीज मीनिंग में आप भाई जो है, कोई फर्क नहीं आया। ओके, मालिक और मलक में क्या फर्क आ गया? देखिए मेजर मीनिंग में कोई कोई फर्क नहीं मेजर आया था। मीनिंग एक सिंपल और मीनिंग ले लिया, और एक देखिए, सिंपल वर्ड ले लिया, मालिक और मलिक में अलिफ का फर्क है ना, क्या डिफरेंस है दोनों में? अच्छा अच्छा, मेरी बात सुनिए आप। सबसे पहले आप मुझे सर मैंने बताइए, आपसे जब सिंपल बात हमारे, पूछी है, मैंने आपसे सिंपल नहीं बात नहीं, पूछी है, पहले उसका जवाब दे दें। अभी आपने कहा कोई देखिए फर्क नहीं आता ना अलिफ से। अब मालिक और मलिक में मुझे फर्क बताएं, क्या फर्क है मीनिंग में? देखिए, सिंपल, जो अलिफ अलिफ जो स्टार्टिंग में जो आया था उसका फर्क है, सिंपल, बीच में अलिफ का फर्क नहीं है। सिंपल। नहीं, बीच में फर्क है, यहाँ पे मालिक और मलिक नहीं फर्क नहीं है। ये दो नहीं नहीं, दो कुरान है। अलिफ, ये अलिफ बीच में आ रहा है, वो अलिफ ओके, अलिफ स्टार्टिंग में बीच है, में आ रहा वाव और है, ओके। स्टार्टिंग वर्ड्स के स्टार्टिंग में आ फिर रहा है, उसका तिबरी, डिफरेंस है। तिबरी जो है क्यों रो रहा है मलिक और मालिक में? यार आप मेरी बात सुनिए, मलिक और तिबरी मालिक क्यों को रो छोड़िए रहा है अभी। मलिक और आप मालिक में? मुझे, आप देखिए, डिबेट सर करिए प्रॉपर तिबरी, तरीके से। सर पहले मुझे बता दें फिर आगे चलेंगे, आप जहां जहां जाएंगे मैं चलूंगा, प्लीज जवाब दे दें पहले। हम्म, मलिक और मालिक में डिफरेंस क्या है, प्लीज बता दें। नहीं पता मुझे सर, नहीं पता। नहीं पता, ओके चले मैं बता देता हम्म, हूँ। जो आपका करंट कुरान है जो कि हफ्जा नासिम है, उसमें है मालिकी हम्म, यौमिद्दीन, मीम अलिफ, ठीक है। इसका मतलब हम्म, होता है ओनर, ठीक है। हम्म, जो आपके हम्म, पुराने कुरान है उसके अंदर है मलिक, मीम लाम, ठीक है। हम्म, मलिक का मतलब होता है किंग। अब मुझे हम्म। बताएं, अल्लाह ऑनर है डे ऑफ जजमेंट का, या अल्लाह किंग है डे ऑफ जजमेंट का? भाई ऑनर ही किंग होता है, किंग ही ओनर है यार, इसमें कौन सा नहीं, डिफरेंस है यार? ऐसा नहीं होता। मैं किसी हाँ? जमीन का अगर ऑनर हूं तो मैं उस हम्म। इलाके का किंग नहीं हो सकता, किंग कोई और हो सकता है। अच्छा, तो अल्लाह कहाँ का ओनर है? अभी अब डे ऑफ जजमेंट का। डे ऑफ जजमेंट का ओनर है, इस दुनिया का ओनर नहीं, यहाँ पे भी हम डे ऑफ है ना? जजमेंट की बात कर रहे हैं, कुरान की इस आयत नहीं की नहीं, बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली अल्लाह तो इस दुनिया का ओनर है, आई तो इस सर दुनिया का आई किंग वही हुआ ना फिर। नहीं नहीं नहीं, किंग कोई और भी हो सकता है। ऑनर अरे किंग किसी भी शख्स को ऑनरशिप दे सकता है किसी इलाके की किसी चीज की, ठीक है। भाई, किंग हमेशा किंग रहेगा, ऑनर जो है वो बिस्टोर्ड अपॉन होता है। मैंने तुम्हें ऑनरशिप दी है किसी जगह की, इस दुनिया यार ये की तो ऑनरशिप तुम्हारा तुम्हें दी है। इंटरप्रिटेशन है ना, ये तो मेरा तुम्हारा नहीं है, इंटरप्रिटेशन है। मेरा नहीं, मेरा मेरा नहीं है, इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि मेरा भैया, नहीं है, अगर कोई मेरा कोई नहीं एक है इंसान, भाई, अगर मेरा कोई, नहीं है। आपके स्कॉलर्स का ओनर है वो इंटरप्रिटेशन है। किंग भी हो सकता है। इमाम तिबरी, इमाम कुर्तबी दोनों इस चीज के ऊपर मुत्तफिक अलह हैं। ये उन लोगों का इंटरप्रिटेशन है। वो बताते हैं कि जो कुरान जो है, जो कि साइड में नीचे जाके लिखा आसिम ने या उसके और छोटे बच्चे ने हफ्स ने, उसने जो लिखा मालिक उसने गलत लिखा। वो बताते हैं यहाँ पे मालिक नहीं होना चाहिए, मलक होना चाहिए। क्यों? ये मैं कुछ अपने पास से नहीं बोलता कभी भी। मैं जो बोलता हूँ, जो मैं रेफरेंसेस भी देता हूँ ना आर्ग्यूमेंट के, ठीक वो है, मैं आपके अरबी स्कॉलर्स के देता हूँ। वो ठीक कहते है। हैं कि जो मलक है उसकी फजीलत ज्यादा है, और वही सही लफज है। क्यों? क्योंकि किंग जो होता है वो बाय डिफॉल्ट ओनर होता है, और वो ओनरशिप बिस्टो कर सकता है किसी को। लेकिन जो ठीक है। खाली ओनर होता है, जो मालक होता है, वो बाय डिफॉल्ट किंग नहीं होता। लिहाजा अल्लाह को किंग लिखना चाहिए, अल्लाह के बारे में किंग लिखना चाहिए हमेशा, कभी भी ऑनर नहीं लिखना चाहिए। क्योंकि किसी भी जगह का ऑनर बाय डिफॉल्ट उस जगह का किंग नहीं होता। ये आप मुझे बताएं कि अल्लाह ने जब कुरान नाजिल किया तो उसमें किंग लिखा हुआ था या ऑनर लिखा हुआ था? अब मेरी, हाँ, मैं इसी टॉपिक पे आने वाला था। अब अच्छा, खुद ही आप इनडायरेक्टली इस टॉपिक पे आ गए। देखिए, जब कुरान शरीफ नाजिल होती थी हमारे हुजूर पे, तो वो क्या करते थे, वो डिक्टेट करते थे, ठीक है। हेलो? बोले बोले। हाँ, वो डिक्टेट करते थे। जब वो डिक्टेट करते, उस टाइम के जो राइटर्स होते थे, यूज्ड टू राइट ऑन पार्चमेंट या लीफ पे या रॉक्स पे, वो लोग लिखा करते थे। तो इसमें एग्जैक्टली exactly. पॉसिबिलिटीज, हाँ, तो इसमें ये वाला जो पॉसिबिलिटीज। कुरान है, ये वाला जो कुरान है जो पैचमेंट पे लिखा जाता था, लीफलेट पे लिखा जाता है, कहाँ है? मैं, यार पूरा सुन इसी तो के लें। ऊपर तो 2 लाख का तो इनाम था बेसिकली। इसी के ऊपर सु, 2 लाख का पूरी, इनाम है। यार पूरी बात सुन लो आप मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ। सुनाए 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 तो सुनाए। पार्चमेंट पे लिखते थे, तो होता क्या था कि उस टाइम पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती थी कि भाई कोई इंसान कोई कुछ सही लिख रहा है, मान लो कि उन्होंने मालिक बोला या मलिक बोला, सामने वाले ने गलती से मलिक लिख दिया या मालिक लिख दिया, तो ये ह्यूमर एरर्स जो है ये एक्सेप्टेबल था, ठीक है। परफेक्ट, तो उस टाइम, परफेक्ट। तो नाउ उस लेकिन टाइम वेट उस वेट नहीं टाइम है वेट वेट वेट, लेकिन। तो वेट 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 हाँ, वेट, ये तो इसका मतलब है कि गलतियां कुरान में मोहम्मद के जमाने में ही शुरू हो गई थी? यार आप सुन तो लो पूरी बात मेरी। नहीं, मैंने आपकी बात सुन ली ना। यानी कि यार, गलतियां यार आगे कुरान बोलने दोगे? में लिखने की गलतियां मोहम्मद के जमाने में शुरू हो गई थी, राइट? अरे मेरे भाई सुन तो लो आगे पूरी बात। सुनाओ आगे सुनाओ। मैं क्या बोलूं, सुन तो लो। तो उस टाइम कॉमन प्रैक्टिस क्या था कि दे यूज्ड टू राइट एंड दे यूज्ड टू मेमोराइज।
तो वो लोग याद भी करते थे और उसको लिख भी लेते थे। उसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि अगर किसी ने लिखने में गलती कर दी तो किसी को याद भी रहता है कि नहीं भाई मेरे को याद ऐसा है और ये जो है मैच नहीं कर रहा है। तो एक एक आयत बहुत लोगों को याद हुआ करती थी और बहुत तो सारे उसके सारे कॉपीज भी हुआ कुरान करते थे। में तो अबू इवेंचुअली बकर सुनिए, सुनिए, जब अबू अबू बकर ने लिख बकर दिया। जब यार आप मुझे बताएं कि कुरान के अल्हम्दुलिल्लाह में मालिक होना चाहिए या मलक होना चाहिए? यार आप पूरी बात तो सुन लो। तो यार जब सुन लिया अबू मैंने, बकर यार जब मैंने फर्स्ट इतनी दफा खलीफा सुना बने, हुआ है ना, इतनी दफा सुना हुआ है अपनी जिंदगी में जिसकी इंतहा हम्म, कोई नहीं है। और आपसे अच्छा वाला आर्गुमेंट सुना मैं, आप बड़ा गंदा आर्गुमेंट दे रहे हैं बाय द वे। अच्छा, मैंने अपने स्कॉलर से इससे बहुत अच्छा आर्गुमेंट सुना हुआ है। लेकिन एनीहो फॉरगेट दैट। मुझे अब ये बता दें कि जो सारी कहानी आप बनाएंगे अभी अगले 10 मिनट मजीद में, एंड में कुरान में मलक होना चाहिए था या मालक? यार देखो, मेरे हिसाब से मलक हो या मालक हो, मेरे लिए दोनों मीनिंग सेम है। आपके लिए ही इज सेम है, द डज किंग नॉट एंड ही मैटर। इज द ओनर। आपके लिए सेम है लेकिन अरबी ही इज दानों के द लिए किंग सेम एंड नहीं ही इज है। द ओनर। सर जी, अरबियों अल्लाह के लिए अल्लाह इज द किंग एंड सर अल्लाह इज द ओनर। सर आपके लिए सेम है, अरबियों के लिए सेम नहीं है। जो अरबी जुबान को जानते हैं और कुरान के बहुत अच्छे तफसीर राइटर हैं, ठीक है, उनके लिए सेम नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया तिबरी तो कुर्तबी दोनों इस चीज में तो क्या कह रहे भाई हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ। इसी इसी गलती का तो खामियाजा आज भुगत रहे हैं, जो इतना इख्तलाफ हो गया, इसी गलती का तो खामियाजा भुगत रहे हैं कि लोग इस्लाम छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। बेहतरीन, अच्छी बात है। लेकिन अभी मुझे ये बताइए, अच्छी बात है, इससे साबित होता है कि आपके लिए इख्तलाफ क्यों नहीं है, क्योंकि आप अरबी की एबीसीडी भी नहीं जानते। लिहाजा आपके लिए दोनों चीजें सेम है। दुनिया इस अरबी के लिए दोनों चीजें सेम नहीं है। अरबी डिक्शनरी में दोनों चीजें सेम नहीं है। नाउ क्वेश्चन इज कि अल्लाह ने जो परफेक्टली प्रिजर्व कुरान दिया है उसमें मलक था या मालिक था? यार फिर वही बात है, मलक हो या मालिक हो उससे क्या फर्क ये पड़ता है? सवाल नहीं है क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन ये है कि मलक था या मालिक था। कैन यू प्लीज टेल मी? देखो भाई, मैं तो मालिक ही पढ़ता हूँ, अल्लाह तो ने मैं तो क्या मालिक उतारा ही मान था, के मालिक चलूंगा। उतारा था या मलिक उतारा था, ये पूछ रहे हैं। अल्लाह ने क्या उतारा था, फर्क पड़ता है नहीं पड़ता वो सवाल नहीं है। हम्म। अल्लाह ने क्या उतारा था वो इम्पोर्टेंट है। यार अब इस चीज को तो कोई भी वेरीफाई नहीं कर सकता कि मलक उतारा था या मालिक उतारा था। एग्जैक्टली क्यों नहीं वेरीफाई कर सकता? डन। इसको तो कोई, क्योंकि देखो दोनों चीजें यहाँ पे हाँ, है क्यों ना, नहीं वेरीफाई कर सकता? नहीं कर सकते वेरीफाई। इसको कैसे क्यों नहीं करेंगे कर वेरीफाई सकता? जब क्यों नहीं कर जब जिन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि क्योंकि जिन मोहम्मद पे के जिन जमाने का पे ये कुरान नहीं है। किताब, मोहम्मद के जमाने कुरान है मगर सिर्फ अलिफ का फर्क आ गया है। अरे भाई अभी ये एक गलती दिखा रहा हूं ना, हम्म? मोहम्मद के अच्छा, जमाने का मेरी कुरान नहीं है इसका मतलब है, इस वजह से, राइट? मेरी मेरी आप एक बात सुनिए। शिया और सुन्नी कितने बड़े दो सेक्ट्स हैं, कुरान शरीफ एक ही है। अरे यार ये एक नहीं है, आपके पास एक है, आपके इलाके में एक है, अदरवाइज एक नहीं है। छोड़ दे इस बात को, वो बात की बात है। एक नहीं ये है, कल आना, मतलब कल शिया आना सुन्नी का मेरे कुरान एक नहीं है। कर आना मेरे टाइम मेरे उसके ऊपर, हाँ। चैनल के ऊपर मैं दिखाऊंगा डिफरेंट वर्जन ऑफ कुरान। आज की ये डिबेट नहीं है। अभी मैं ये नहीं, मैं बता रहा ये हूँ पूछ रहा हूँ कि कि जो ईरान में जो कुरान शरीफ चल रहा है और जो इंडिया पाकिस्तान में कुरान शरीफ चल रहा है वो सेम है कि नहीं, आप मुझे उसका जवाब दो आप। जो आपका सबसे पहले इस्लाम कहाँ फैला था? सबसे अफ्रीका पहले में। तो भाई मिडल ईस्ट में फैला। हाँ, मिडल ठीक है, ईस्ट में फैला था। मिडल ईस्ट के बाद सबसे पहले कहाँ फैला था? अफ्रीका गए थे ना, नॉर्थ ऑफ अफ्रीका गए थे ना। हाँ, उसका फिर इजिप्ट में गए, सूडान में गए, वहां से तो बहुत बिल्कुल। सारी जगह निकल वहां पे गए। जो कुरान चलता है ना, वहां पे जो कुरान चलता है ना, ठीक है, हम्म, वो हम्म, कुरान जो है वो ये नहीं है जो आपके पास है। वहां हम्म, पे जो कुरान चलता है वहां पे मलकल यौमिदीन लिखा हुआ है। वो हम्म, कहते हैं हमारे पास सबसे पहले कुरान आया था और हमने इसको चेंज नहीं करना, तुम लोगों ने डंगरों ने बाद वाले कुरान को ले लिया है। हम्म, ठीक है, अब मेरा कसूर तो नहीं है ना? अब आप ठीक मुझे है। ये बताइए, तो छोड़े इस बात को, मुझे इस बात को अब सिर्फ छोड़े, अब सिर्फ असल सिर्फ मुद्दे पे आते मलिक, हैं। मालिक और मलिक का फर्क आ गया ना सिर्फ, चलिए आपको एक यही और चीज फर्क आया है दिखाता ना। हूँ। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ये मेरी एक वीडियो है, बताइए। 5 मिनट की वीडियो है, तमाम लोग जरा देखें, बड़ा मजा आएगा सबको। मैं इसको जरा तेज स्पीड में चलाता हूँ ताकि जरा जल्दी जल्दी गुजरे। साहिल साहब ये बड़ी मजेदार है। हाँ लगाओ ना, देखेंगे, ये सब देखें, देखेंगे। गुलामुल मसीह दोस्तों, 5,000 लोग देख रहे हैं, सब देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। ये उर्दू चैनल को اسناده صح. यहाँ देखते हैं, फॉरवर्ड। ابن حجر العسقلاني اسناده صحيح كلهم من رجال البخاري. ايش قال عن ابن عباس انه كان يقرأها افلم يتبين، يعني افلم ييأس. ويقول مين؟ عبد الله بن عباس يقول كتبها الكاتب وهو شو؟ وهو نائم. كان نعسان يعني كاتب القرآن. تحريف ولا مو تحريف؟ कातिब सो रहा था, बिल्कुल सो रहा था, इसी वजह से गलती हुई। ये हदीस है फतुल बारी से, इब्न हजर अस्कलानी की, और इसकी 100% सही है। बिल्कुल ऐसे
ये बुखारी ये इब्न अब्बास कहता है जो कि कुरान वीडियो का की आवाज तर्जुमान कम है एडम, हिब्र तुम्हारी आवाज उम्मा कम आ है, रही है। ओके मैं मोहम्मद का कजन है, वो कह रहा है इसका कुछ करता हूँ सही बाद में। वो पढ़ता था इसको अफलम यतबय्यनी, लेकिन जो अब पढ़ा जा रहा है वो है अफलम ययसी। ये ययसी कैसे हो गया? बकौल इब्न अब्बास के जो कातिब था वो सो रहा था, रादर नींद में लिख रहा था, नींद में लिख रहा था। तो कातिब कुरान सो रहा था, उसने लिखना था अफलम यतबय्यनी, ठीक है, और अफलम यसी, तो क्योंकि उससे गलत लिखा गया, क्यों? वो सो रहा था, नींद में था, खराटे ले रहा था। जो कातिब है मोहम्मद का, जो कि जानवरों की स्किन के ऊपर लिख रहा है, बोन्स के ऊपर लिख रहा है, पत्थरों के ऊपर लिख रहा है, वो कितना को नींद में है कि वो उल्टा सीधा लिख गया, नींद के अंदर उल्टा सीधा लिख गया। तो अब $1 मिलियन क्वेश्चन ये है, सवाल ये है, $1 मिलियन का सवाल ये है, क्या अल्लाह भी वहां उस टाइम पे सो रहा था? क्योंकि अल्लाह ने बोला था इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही इसको उतारा है, नाज़िल किया है, और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। तो अल्लाह जो है वो भी शायद कॉफी पीना भूल गया था शायद, बिकॉज इब्न अब्बास के मुताबिक जो कातिब था वो तो नींद में था, सोते हुए लिख रहा था। लो जी, ये बात सिर्फ एक जगह नहीं लिखी हुई, ये बात आपको तिबरी में भी मिल जाएगी, और 2-4 और अगर मैं हदीसें खोलना शुरू करूं या तफसीरें खोलना शुरू करूं, मुझे वहां पे भी मिल जाएगी। बात ये है कि लिखी हुई है और ये सही है, और इसके मुताबिक इवन तिबरी ने भी इसको कोट किया हुआ है, और इसके मुताबिक कातिब नींदर में था और नींदर में ही लिखी गया, और क्या को क्या बना। हाँ जी, अब आपके पास ये डिफरेंट वर्जन ऑफ कुरान इस तरीके से आए हैं कि कातिब कुरान जो है वो नींदर में लिख रहा था, लिखना था अफलम यतबय्यनी, लिख दिया उसने अफलम ययसी। ये कुरान चैप्टर नंबर 13 की आयत नंबर 31 है। अब मुझे ये बताइए कि ये दोनों कुरान इस वक्त मौजूद है आपके पास, ययसी वाले भी, ये तबय्यनी वाले भी, ठीक है। अब ययसी वाला आपके पास जो कुरान है वो है बेसिकली हफ्स अन आसिम, जो आपके पास आजकल है। ययसी वाला वो कुरान है जो कि अपना आपको दूसरा किसी दूरी या शूरी के अंदर मिल जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि आप लोगों को यही नहीं समझ आ रही कि कुरान इतना बदल चुका है, और आपके अर्ली के स्कॉलर्स क्लियरली बोल रहे हैं कि हमारे पास कुरान की ऑथेंटिसिटी की कोई रिपोर्ट है ही नहीं, क्लियर बोल रहे हैं। वो इब्ने अब्बास बोल रहा है कि यार कातिब कुरान सो रहा था, मोहम्मद जब लिखवा था तो सोते होते लिख दिया, नींदर में था, उसने यही ऐसी लिख दिया। वो इब्ने अब्बास बोल रहा है और सही चेन ऑफ नरेशन के साथ बोल रहा है। यार साहिल, इब्ने अब्बास मोहम्मद का कजन बोल रहा है कातिब कुरान सो रहा था, नींदर में तुन था वो। नींदर क्या होता है भाई? नींदर में तुन था वो है। अरे अच्छा, नींद में सो रहा था तो फिर सही चीज किसने पकड़ी? इब्ने अब्बास ने। तो मतलब उसने फिर करेक्ट कर दिया ना? नहीं किया ना, आपका हफ्स वाले कुरान में अभी तक यही ऐसी है, ये तबैया नहीं है। तो इब्ने अब्बास ने करेक्ट कर दिया ना उसको। लेकिन नहीं हुआ ना, करेक्टेड नहीं है, तुम्हारे पास अभी भी यही ऐसी है। यार तुम अपनी बात से खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो यार। पहले कह रहे हो कि उसने गलती करी, गलती पकड़ ली, उसको फिर ठीक नहीं किया। इब्ने अब्बास ने हदीसों में कह दिया है कि गलत है, लेकिन तुम्हारे पास हफ्स वाला कुरान आज भी यही ऐसी है। ऐसी यही आपके पास आज भी यही ऐसी है, यही ऐसी है। और दूसरा कौन सा है? ये तबैया नहीं, ये कहाँ है? यही ऐसी का, ये तबैया नहीं कहाँ है? यार शाहिद भाई, आप एक अच्छे इंसान है, जहनियत रखने वाले इंसान लग रहे हैं यार, ये देखो जरा, समझो यार। और कितने सबूत चाहिए? प्रिजर्व नहीं है कुरान। अच्छा देख लो साहिल भाई, मैं ये बोला, मैं कहीं बहुत सी हदीस ये पढ़ा हूँ कि जब वो कुरान जाकिर साहब रुको ना, पहले शाहिद साहब का जहन थोड़ा खोलने दो यार, थोड़ा बैठो, तुम्हारे से भी बात करेंगे। शाहिद भाई, देखे आपने निंदर की चक्कर में क्या हो गया? अभी तक आपके पास जो है उसमें अभी तक ये ऐसी है। नहीं, मेरे को तो ये कॉन्ट्रडिक्शन समझ में नहीं आ रहा कि नींद में अगर पकड़ लिया ये अब्बास ने, जिनका भी आप रेफरेंस दे रहे हो, तो ठीक क्यों नहीं किया गया? चेंज नहीं किया गया, यही तो बता रहे हैं। यही तो कह रहे हैं हम आपको। तो अगर चेंज नहीं किया, यानी कि मेरे हिसाब से तो वो बात ही गलत है फिर।
तो फिर इब्ने हदीसें अब्बास सारी गलत गलत है, है। मतलब नहीं नहीं, हदीसें सारी तो इसके हिसाब से फिर इब्ने अब्बास गलत है, यानी कोई ना कोई तो गलत है, या तो हाँ, ये कोई ना कोई ऐसी तो गलत गलत है। अगर हाँ, अगर तो वो ये जब सही नहीं होने रहा के ना फिर बावजूद उसको कुरान, करेक्ट नहीं कर पा रहे, फिर तो कोई ना कोई गलत है यहाँ पे। एग्जैक्टली तो खत्म ना, मामला तो यही खत्म हो गया कि प्रिजर्वेशन का जो दावा है वो खत्म हो जाता है। गेम ओवर, टाटा बाय बाय। हम्म। आप अच्छे इंसान है यार शाहिद भाई, थोड़ा गौर करो यार, ये कहाँ नहीं, इस अच्छा, चक्कर में आप फंस मुझे गए ये, आप। मैं मेरी बात तो अधूरी रह गई। मैं जो कंपाइलेशन की बात कर रहा था कुरान शरीफ की, वो तो बात कहीं खड़ में चली गई। वो तो बात आप लोगों ने सुनी नहीं, उसका तो आपने बता एक्सप्लेनेशन तो दिया ही नहीं दिए, अभी तक। वो बता तो दिए, आंसर दे तो दिए। आपके अर्ली स्कॉलर ही नहीं मान रहे कि परफेक्टली प्रिजर्व है। अब मोहम्मद ने जो लिखवाया, मोहम्मद अनपढ़ था, जाहिल था, पढ़ तो सकता नहीं हम्म। था। अब जो भी बंदा हम्म। लिख रहा है, मोहम्मद का क्या पता सही लिख रहा है गलत लिख रहा है, नींदर में लिख रहा है सही लिख रहा है। क्या, थोड़ा इज्जत से बोलो यार, आप किसी मोमिन से निंदर, बात करो, यार इज्जत से बोलो। कुरान कहता है कि वो अनपढ़ जाहिल था, मैं कहता हूँ। नहीं तो उम्मी किसे ऐसे कहते हैं? बोलो कि वो, आप ऐसे बोलो कि वो अनपढ़ जाहिल थे। ये अनपढ़ जाहिल था क्या होता है? ओके, मोहम्मद साहब अनपढ़ जाहिल थे। हम्म। इज दैट ओके? हाँ, ठीक है। ओके, ठीक है। मोहम्मद साहब अनपढ़ जाहिल थे, वो पढ़ तो सकते नहीं थे कि जी उन्होंने जो लिखवाया वो अगले ने सही लिखा है कि नहीं लिखा। तो चूंकि अनपढ़ हम्म। जाहिल होने की वजह से उनको नहीं पता था, तो लिहाजा वो हम्म। नींदर में किसी ने गलत लिख दिया, मोहम्मद साहब को पता ही नहीं लगा। अब इब्ने अब्बास हाँ। बता रहा है कि यार मोहम्मद साहब को पता भी नहीं लगा, क्योंकि वो तो अनपढ़ जाहिल थे। हम्म। ये कातिब ठीक कुरान है। सोया हुआ था, नींदर में था। हाँ, नास। और इब्ने अब्बास इतने ज्यादा वो थे कि उन्होंने देखा वो कातिब गलत लिख रहा है, और इब्ने अब्बास ने करेक्ट नहीं करवाया उसको। इब्ने इतने अब्बास ने नहीं समझदार नहीं, थे ये वो। बात, ये देखो, इब्ने ये जो आप एक स्टेज की बोल रहे हो ना, ये यहाँ पे आप गलती खा रहे हो, इस वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है। वो लिखने के टाइम पे गलती किया था इब्ने अब्बास, ये नहीं कह रहे कि वो लिखने के टाइम पे गलती किया था और मैं वहां मौजूद था। हम्म। सही है ना एडम? यस हम्म। एग्जैक्टली, मोहम्मद उसने इब्ने अब्बास ने हाँ, बताया, लेकिन उसकी मानी किसी ने नहीं। उस्मान को अरे अपना तो कुरान इब्ने निकालना अब्बास था, को उस्मान सपना ने आया था निकाल कि दिया। उसने गलत लिखा? उस टाइम इब्ने अब्बास वहां प्रेजेंट होंगे ना, तभी तो उन्होंने बोला होगा यार वो कातिब गलत लिख रहा है। भाई उसने जब कातिब उसने पढ़ा होगा ना कातिब ने क्या लिखा, तो उसने बात बोली थी, किसी ने उसकी बात हम्म। सुनी नहीं हाँ, होगी, लेकिन क्या कर माने सकते नहीं। हैं। माना नहीं कोई। तो कातिब ने लेकिन जाके मुझे बताएं रसूलुल्लाह कि को बोला नहीं? इब्ने नहीं, इब्ने नहीं नहीं, इब्ने अब्बास ने जाके रसूलुल्लाह को बोला नहीं कि अरे भाई आपने कुछ और डिक्टेट किया, तो उसने कुछ अरे और लिख दिया? रसूल अल्लाह को नहीं बोला, रसूल अल्लाह के बाद हो रहा है सब कुछ। हसना हसन हाँ, बिन ये मोहम्मद यहाँ पे काला अब्दुल कंफ्यूजन है। वहाब अब्दुल हारून अन खताता अन शाह बिन खवैस अन इब्ने अब्बास। उसके बाद की गेमें हो रही हैं भाई ये। हाँ, ये बात हम्म। की गेम है शाहिद भाई, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, ये बात की गेम हम्म। है। अरे शाहिद और भाई, ये प्यारे नबी और सल्लल्लाहु ये अलैहि कौन से वसल्लम हदीस की बात कर रहे हैं आप? सर ये मैंने हदीस आपको शाहिद दिखाई भाई, है कि दो जगह पे लिखी हुई है। एक जगह पे ये तिबरी के अंदर भी लिखी हुई है, चेन ऑफ नरेशन के साथ लिखी हुई है। दूसरी जगह पे इमाम हाजर अस्कलानी भी लिख रहे हैं, इमाम हाजर अस्कलानी हम्म। लिख रहे हैं। और दोनों जगह लिख रहे हैं, सफा रकम सारा कुछ ये दरूर.नेट का जो है ना रेफरेंस, इसके अंदर भाई चिल करें, टेक का चिल फिल। हम्म। कातिब कुरान सो रहा था नींदर में, निंदर, निंदर में था, निंदर में। नींदर में था, सो हम्म। रहा था। कातिब कुरान was sleeping, the sleepy scribe of the Quran। और बल्कि हमारे शाहिद कातिब भाई ने कुरान, ये भी कहा कि चलो मान लो कि कातिब कुरान सो रहा था, इब्न अब्बास भी सो रहे थे, और इब्ने उससे 30 अब्बास साल ने बाद कुरान बाद में की। पढ़ा ना, जब उस्मान ने हाँ। लिखवाया था। हाँ, उस्मान ने लिखवाया तो उस टाइम भी उन्होंने करेक्ट नहीं कराया, वो चुपचाप अपने चले गए वहां से उठ के। हाँ। उस्मान ने इब्ने अब्बास को जगह ही नहीं दिया था कि लिखे। आपने कितने कितने लोगों ने कुरान लिखा था? अब एक और बात है, मेरे सुन लीजिए। कितने? नहीं नहीं, इब्ने अब्बास। पहले मुझे बताएं कितने। अभी आप पहले इस बात को पूरा करेंगे हम। हम्म। आपने कहा है कि हम्म। जब जब कुरान लिखवा रहा था उस्मान, उस वक्त इब्ने अब्बास जो है उसने तो फिक्स नहीं कराया। मेरा सवाल ये है, सिंपल सी बात है, जो कुरान जब लिखा जा रहा था, कितने लोगों ने मिलके कुरान लिखा था? बहुत लोग होंगे, एक एक बंदे का काम तो था नहीं है, बहुत लोग इन्वॉल्व नहीं, नहीं होंगे। ना, गिव मी द यही नेम तो ऑफ द गलत है। पीपल। मेरे को इतने नंबर्स नहीं पता, मगर होंगे बहुत सारे लोग भी चार, उस टाइम लिखे सिर्फ थे और तो। सिर्फ चार, सिर्फ और सिर्फ चार। ठीक जो है। जो जो टेक्स्ट ऑफ द हदीस है ना, वो 110% लिमिट करता है इस चीज को, कि सिर्फ और सिर्फ चार लोग थे। क्या ये बात मैं सही कर रहा हूँ? चलिए, अच्छी बात है, ये तो और स्ट्रांग बात है, और आगे। ओके। और इन चारों ने क्या ये, इसमें इन चारों में कौन कौन लोग थे, जरा मुझे नाम बताएंगे? हाँ, बताइए कौन कौन थे। बताएं 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 बताएं। आप बताएंगे ना। आई डोंट आप इतने नो, मुझे बड़े नहीं पता। स्कॉलर यहाँ पे आ गए हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और मैं हम्म। बता रहे हैं, बताएं सर कितने? हाँ, बताइए कौन थे वो चार लोग। सर फिर वही बात, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं पता ना वो चार लोग कौन थे।
मुआज बिन जबल, जैद बिन साबित और अबू जायद और एक और था, मुझे भूल गया कौन था। ठीक है, और ये जैद बिन साहब, ये जैद बिन क्या बताया आपने नाम पूरा उनका? जैद बिन साबित। जैद बिन साबित। ये जो जैद बिन साबित जो साहब थे, ये कौन थे? कौन थे? ये वही थे जिनसे हजरत अबू बकर ने कुरान शरीफ पूरी की पूरी इकट्ठा करने के बोला था, और उन्होंने अपने 30 साल लगा के पूरी पूरा मुझे ये कुरान नहीं शरीफ बताया उन्होंने कि कौन इकट्ठा था। किया था। आपने मुझे ये नहीं बताया हाँ? वो कौन था। वो हाँ, मैं बता उस्मान का रहा हूँ क्या ना। लगता था? उस्मान का क्या लगता था? हाँ? उस्मान का मुझे लगता नहीं क्या था पता वो? क्या लगते थे, मगर मुझे इतना पता है कि अबू बकर साहब ने उनको कहा था कि उन्होंने हाय, उनको ये काम दिया था कि आप जाओ और उस्मान जाके ने, पूरी की पूरी कुरान हाँ शरीफ हाँ, को इकट्ठा करवाओ। उस्मान ने अपने ही खानदान वालों के जिम्मे ये काम लगा दिया था। देखिएगा सर, पाकिस्तानी एक बहुत बड़े आलिम है जो कि वेस्ट में गए, उन्होंने कलेक्शन ऑफ कुरान के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया। वो ये वाला डंगर नहीं है, वो इसके बाद आएगा, सुनिएगा। How's that? It is reported by Anas ibn This Malik. one. He says, "Matan Nabi wa lam yajma'il Quran ghayru arba'a," and then he names those 4 persons: Abu Darda, Muaz ibn Jabal, Zayd ibn Sabit, Abu Zayd. So it says that these are the 4 people. Only the style is very restrictive. It says, "Lam yajma'il Quran ghayru arba'a." Style is very restrictive. लम यजमाउल कुरान, रिस्ट्रिक्टिव का मतलब यह है कि उस्मान ने इन 4 के अलावा बाकी सबको शटअप कॉल दे दी थी। ठीक है, कि ये 4 जो कलेक्ट करेंगे ना, यही सबसे बेहतरीन होगा। इब्ने अब्बास बीच में शामिल नहीं होगा, अली बीच में शामिल नहीं होगा। अली जो कि बाब है इल्म का, जिसको मोहम्मद ने कहा कि अगर मेरे तक पहुंचना है तो तुम इस दरवाजे से पहुंचोगे, जो कि अली है। Exactly. लेकिन उस्मान ने अपने खानदान वालों को प्रेफरेंस दी और उनके थ्रू लिखवाया। अली रोता रहा, शिया आज तक रोते हैं कि अली का कुरान हमारे पास नहीं है, अली का कुरान उस्मान ने जलवा दिया, वी डोंट नो कि ये सही कुरान है कि नहीं सही कुरान है। आजकल हमारे पास ये कुरान है, लेकिन शिया आज भी चीखते हैं अली का जो ओरिजिनल कुरान है ये बिल्कुल जला गलत दिया क्लेम गया। है आपका। हजरत अली कुरान शरीफ अपना वर्जन लेके आए थे, जिसको अबू बकर ने डिस्कार्ड कर दिया था, मगर जब ये कुरान शरीफ कंपाइल हुई तो उनका पूरा पूरा इस पे उनकी भी अथॉरिटी थी कि हाँ ये कुरान शरीफ बिल्कुल सही है जो आपने कंपाइल करी है। अच्छा, उसकी अथॉरिटी है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ सर, मैं आपके पास हूं ना, जब तक मैं यहाँ बैठा हूं ना, आपको 100 दफा सोचना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। A bedtime snack. मैं बैठा हूं ना यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये आपके पास आगे शिया, ये अभी सुन्नी खत्म करते हैं, शिया लेके आते हैं। في مرآة العقول المجلد 12 صفحة 525 علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال إن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وآله 17,000 آية. ओए होए 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 होए, 3 गुना। वो कह रहा है कि अली के थ्रू जो हदीस है, जो कि उसने चेन ऑफ नरेशन दिया है, छठे इमाम के थ्रू जो हदीस आई है कि अली ने बोला था कि कुरान जो मोहम्मद के ऊपर उतरा उसमें 17,000 आयतें थी। 3 गुना कम, 3 गुना ज्यादा आयतें थी, नॉट कम, ज्यादा। तो हाँ, वो मतलब अभी के उसमें कम है ना। हाँ, अभी के उसमें। अब वही बोलेगा, वो कहेगा कि कितनी, ये देखो आगे सुनो, 17,000 ايش قد कितनी आयतें आजकल, कितनी? 6,000 सिर्फ। ايش قد من القرآن بأيدينا؟ हमारे हाथ में कितना कुरान है? 1 قرآن ملا 1 कुरान कितना है? ये कितना? ثلثه يعني कितना? يعني كانت القرآن 3 أجزاء باقي منه ايش قد مولانا؟ कहता है बाकी 3 हिस्से कुरान के कहाँ हैं? कहाँ हैं 3 हिस्से कुरान के? باقي منه جزء. बाकी किधर नजल है? طبعا العلامة البهبودي يضعف الرواية. इलामा बहबूदी ने कहा ये वीक हदीस है, صحيح الكافي، ولكن انظروا ماذا يقول العلامة المجلسي. लेकिन इलामा मजलिसी ने कहा ये बेहतरीन ऑथेंटिक हदीस है, فالخبر صحيح बिल्कुल सही हदीस है, ولا يخفى أن هذا الخبر और इससे ज्यादा ऑथेंटिक नरेशन कोई हो ही नहीं सकता। इससे ज्यादा ऑथेंटिक नरेशन कोई हो ही नहीं सकता। وكثير من الأخبار और ये कसीर मिनल अखबार यानी ज्यादा, बहुत ज्यादा दफा नरेट हुआ है, बहुत ज्यादा दफा इसके बारे में खबर लिखी हुई है, الصحيحة जिन्होंने इसको सही कहा है, यानी कि कसीर तादाद में लोगों ने इस खबर को, इस हदीस को सही कहा है।
सरीहतुन फी नक्सिल कुरान व तगयीर। ये सही तरीके से बोलता है कि कुरान में नुक्स निकाला गया है। ये नुक्स कुरान के नुक्स के अंदर 1700 ही होनी चाहिए थी भाई। अरे ये हदीस ही गलत है। अरे तुमसे बात नहीं हो रही है, शिया की बात हो रही है। छोड़ो, तुम चुप करो, तुम सुन नहीं, छोड़ो। शाहिद भाई से बात हो रही है। शाहिद भाई, अरे शाहिद भाई बोल रहे हैं, शाहिद भाई बोल रहे हैं। तुमने ही अभी कहा था ना कि शाहिद नहीं बोला है मेरे ख्याल से। नहीं, ये दूसरा जैद बोला बीच में। अच्छा जैद, देखो तुमने मुझे कहा था कि शिया जो लोग हैं अली के कुरान को एक्सेप्ट करते हैं। मैंने आपको बोला था कि शिया तो आज भी चीखे मारते हैं कि उस्मान ने अली के कुरान को जला दिया। तुम शियों में गए, मैं तुम्हें शिया रेफरेंस दिया। तो भाई मुझसे ये बात नहीं करो कि गलत है या सही हदीस है। क्यों? अच्छा मुझे एक बात तुम्हारा ताल्लुक नहीं है शियों से। सुनो, हजरत अली खलीफा थे, कितने साल तक खलीफा थे? 10 साल तक खलीफा थे। सबर करो, तुम्हारा ताल्लुक नहीं है शियों। यार सबर वो करो, जब खलीफा थे तो उन्होंने क्यों नहीं वापस इंट्रोड्यूस करी? रख लेने दो। शाहिद भाई अभी देखो इतना अच्छा डिस्कशन चल रहा है, मसला समझ में आ रहा है, फटो मत, अभी रुको ना, आराम से करो। अरे मैं नहीं फटूंगा तुम लोगों के सामने यार, मैं फट के क्या करूंगा? हाँ तो थोड़ा रुको ना, बात तो करने दो उसको। तो तुमने मुझे बोला था कि जो शिया है वो मानते नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि शिया किस चीज को मानते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि सुन्नी स्कॉलर भी इस चीज को मानते हैं तो आप क्या करेंगे? दिखाओ देखे तो जरा। अगर मैं आपको सुन्नी स्कॉलर दिखा दूं तो क्या करेंगे? दिखाओ ना कौन कौन स्कॉलर क्या क्या बोलता है, हम भी तो सुने यार। इस बंदे को जानते हो? नहीं। इस बंदे का क्या नाम है? नहीं पता? चावल आदमी। चावल आदमी देखा है पहली बार इसको। और ये वेस्ट का आपका बहुत बड़ा स्कॉलर है। क्या नाम था इस बंदे का? मुझे भूल गया यार। कोई बंदा नाम दे यार इसका जल्दी से। लाइव चैट में मुझे भूल गया। बहुत बड़ा डिबेटर है, बहुत बड़ा ओरिजिनली। और नहीं, और ये क्या कह रहा है, हम इसको देखते, लेकिन इसका नाम मुझे आ जाए। रशीद समथिंग इसका नाम है, रशीद समथिंग इसका पूरा नाम कोई दे दे यार लाइव चैट में फटाफट। रशीद क्या नाम है इसका? क्या नाम है यार? रशीद क्या? एनीबॉडी लाइव चैट? मुझे पता है 15 सेकंड। अदनान रशीद है ये। और ये वेस्ट में बहुत बड़ा स्कॉलर है। ये इसने स्टेज पे डिबेट की। दिस इज डिबेट ऑन स्टेज विद किसके साथ? डेविड वुड के साथ। डेविड वुड के साथ स्टेज पे डिबेट है। ये पीछे डेविड वुड छोटा सा बच्चा आपको नजर आ रहा है बैठा हुआ। अब इस बंदे का टाइम है, ये लिख रहा है, ये बोल रहा है। बड़ी पुरानी डिबेट है ये, सुनिएगा क्या कहता है। There are reports within Islamic literature. Listen to me carefully now. Within the Islamic literature, which state that Quran had 17,000 verses. कह रहा है कि इस्लामिक लिटरेचर के अंदर ये रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं, यानी कि हदीसें हैं, अंग्रेजी में बोल रहा है, जो बताती हैं कि कुरान की 17,000 आयतें थी। The present Quran has got 6,000 verses. आज के कुरान में 6,000 आयतें हैं। But this report is stating multiply attested. मगर ये रिपोर्ट मल्टीपली टेस्टेड है। मल्टीपली टेस्टेड का क्या मतलब होता है? बहुत सारी चेन ऑफ नरेशंस के साथ है, बहुत सारी जंजीरों के साथ है, बहुत सारी चेन ऑफ नरेशंस के साथ है। For many sources with a chain. फॉर मेनी सोर्सेज, बेपनाह सोर्सेज के साथ बिमा चेन है। More than 37 chains, ladies and 30 से ज्यादा चेनों के साथ है। 30 से ज्यादा चेन। भाई 4 से ज्यादा हो जाए तो वो वैसे ही क्या बन जाती है? तवातुर, मतवातर बन जाती है। 4 से ज्यादा मुतवातिर हदीस हो जाती है। वो कह रहा है 30 से ज्यादा है, 30 से ज्यादा। हाँ, मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूं ना भाई। gentlemen. How many chains do you think this report has? वो कह रहा है कि इस रिपोर्ट की तुम्हारे ख्याल में कितनी चेनें होनी चाहिए? 10, 10, 5, 5, 20, 20, 30, 30, 50, 100, 500. Guess. कह रहा है सोचो, गेस करो कितनी चेन होगी इसकी। This particular report within Islamic literature, where Quran is interpreted, Quran has 17,000 verses, Quran has 20,000 verses, Quran has been tampered with by the Sahaba and so on. 2,000 reports later. कह रहा है कितनी चेनें होनी चाहिए? 10, 15, 20, 30, 50। लेकिन ये वाली रिपोर्ट जिसमें कुरान की 17,000 आयतें थी और कुरान सहाबा ने टेम्पर किया है, इसकी कितनी चेनें हैं? सोचो, गैस करो, गैस करो, गैस करो। दोबारा सोचो कितनी चेनें बताता है एंड में। दोबारा सुनो। 2000 से ज्यादा रिपोर्टें हैं विद द चेन ऑफ नरेटर्स। 2000 से ज्यादा। ये सुन्नी स्कॉलर बोल रहा है स्टेज के ऊपर। आगे सुने। आगे बोलने दो। बस काफी हो गया,
खत्म। नहीं, आगे आगे सुनने दो, मेन बात तो आगे है। अअज़ाई खत्म। अरे 2000 यार, से तुमने तो आउट ऑफ ज्यादा कॉन्टेक्स्ट बात रखी, खत्म कर दी। यार जाके सुन लेना ना डिबेट पूरी, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, ये मेरे चैनल की वीडियो है ये। 2000 से ज्यादा रिपोर्टें हैं। एक क्या नाम था रिपोर्ट स्कॉलर को का? स्कॉलर का नाम क्या था? अदनान रशीद, अदनान अदनान रशीद। रशीद, अदनान रशीद। 2000 से ज्यादा रिपोर्टें हैं। और पीछे जब वो ये बातें बोल रहा था ना, तो डेविड वुड का भी जो है ना गर्दन ऊपर उठ गई थी। वो पहले देख रहा था, देखो वो देख रहा, वो पहले नीचे देख रहा था अपने अपने उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद जब उसने ये बोलना शुरू किया ना, उसका मुंह देखो, गर्दन कैसे ऊपर उठ गई बेचारे की। मैंने कहा हैं की बोली जा रहे हैं, पागल हो गए, गर्दन ऊपर उठ गई। यार उसकी तुम गर्दन आउट ऊपर ऑफ उठ गई। कॉन्टेक्स्ट बातें करके लोगों पर जला रहे हो। सर आप अब ऐसा करें, मेरी जान, मेरे प्यारे भाई, देखो लिटरली शाहिद भाई, पर आपको नहीं पता, इल्म नहीं है। सच शाहिद भाई देखिए, हाँ एडम, मैं एक बात रख दूं, शाहिद जी, भाई जी, हमारे आप अच्छे ही भाई करें। है, वो थोड़ा तहकीक करेंगे इस पे। देखो शाहिद भाई, अगर मेरे लिए पूछो ना आप, एक लॉजिकल बंदा, एक सोचने वाला इंसान जो होगा ना, उसके लिए अगर कोई ये दावा करे कि परफेक्टली प्रिजर्व्ड है, और खास करके ये दावा खुदा की तरफ से है, तो मुझे एक आयत का डिफरेंस नहीं, 10 नहीं, 17,000 नहीं, एक वर्ड का भी अगर डिफरेंस आ गया ना, तो मेरे लिए उतना काफी है कि खुदा का ये क्लेम गलत है। और मुझे लगता है कि हर सोचने समझने वाला इंसान जो है वो यही कहेगा। भाई तभी तो सारे वेरिएशंस को खत्म करके फाइनल कंपाइलेशन है कुरान शरीफ बनाई गई थी। आप इस नहीं है सिंपल ना, सी चीज की क्यों नहीं समझते हो? अभी भी है ना नहीं है। भाई, 30 के ऊपर 27-28 वर्जन है भाई। ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये बता दो यार आपके अच्छे पास भाई, है ये आज इनका जहन nquran.com। खोलना है। ये देखें, आप जाइए nquran.com पे, ये एक वेबसाइट है nquran.com। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करती है आपके लिए, ये करती है कि जो जो वेरिएशन में गलती है ना, उसको कलर कोड कर देती है। ये आपका हफ्स का कुरान है जो आपके पास इस वक्त है, ठीक है। उसके बाद ये आपका कालून का कुरान है, ये आपके पास वर्ष का कुरान है, और जो जो डिफरेंसेस हैं उसने कलर कोड कर दी हैं, ठीक है, कलर कोड कर दिए डिफरेंसेस। ये आपके पास अल बेजीवी का कुरान है, इब्ने कसीर का, ये कंबल का इब्ने कसीर के रेफरेंस लिया हुआ है, ये दूरी है, ठीक है। ये आपके पास अस्सूसी है, ठीक है। ये आपके पास हाशिम इब्ने आमिर का कुरान है, नहीं ये तो इब्न उनमें क्या सकून का डिफरेंस कुरान हो? है। ज्यादा उसमें थोड़ी ग्रामेटिकल एरर होगी, मैं स्पेलिंग आपको मिस्टेक मैं होगी, आप उसके खत्म अलावा ना क्या भाई, डिफरेंस एरर होगा? भी, ग्रामेटिकल एरर भी तो प्रिजर्व नहीं रहा ना, फिर ग्रामेटिकल भाई एरर हो, नहीं वर्ड नहीं, का भाई मेरी ग्रामर को बात छोड़े, सुनो, ग्रामर को छोड़े, एक ग्रामर को छोड़े। एक यार देखे देखे स्पेलिंग देखे स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी और क्या होंगे, एक अरे दूसरे भाई, से और एक क्या गलती होगी? स्पेलिंग मिस्टेक्स में फर्क क्या आता है वो देख लेना। एक सिंपल आयत में दिखाया था स्पेलिंग मिस्टेक से फर्क क्या आता है। ये क्या लिखा है? आपको अरबी पढ़नी आती है कि बिल्कुल भी नहीं आती? अरबी बढ़िया। पढ़नी आती है या बिल्कुल भी नहीं आती? नहीं आती है भाई, मगर बहुत छोटे से ओके, लगे मोबाइल में, मुझे आखिरी समझ में नहीं आता आखिरी ये। दो लफ्ज पढ़ लें, आखिरी दो लफ्ज क्या लिखे हुए हैं? ये बहुत छोटा सा लानन मेरे को कबीरा, मोबाइल में दिखने। मैं पढ़ देता हूँ लानन, यार, लाना लानन लाना कबीरा, कबीरा, लाना कबीरा। कबीर का क्या मतलब होता है? लानन कबीरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, गलती से कोई मसला नहीं मुझे। कबीर का क्या मतलब होता है? बड़ा। नहीं पता कबीर, कबीर। कबीर अकबर से निकला है ना, अकबर बड़ा, कबीर बड़ा, ठीक है। तो अल्लाह मियां कह रहा है कि वो लानत भेजता है, कबीर बड़ी सी लानत भेजता है, ठीक है। ये आपका हफ्स का कुरान है, आसिम के थ्रू जनरेट हुआ है, हफ्स अन आसिम। ये कहता है कि अल्लाह उन लोगों के ऊपर अजाब भेजता है और लाना भेजता है, कबीर बड़ी लानत भेजता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपके पास आया कालून का कुरान नाफे के थ्रू, जो आपके पास आया था, ये उसका कुरान आया, कहता है लानन कसीरा। कसीर का मतलब होता है मैनी, मैनी ढेर सारी। अब मुझे बताएं, अल्लाह मशीन गन की तरह लानत भेजता है या कबीर लानत भेजता है एक एटॉमिक बम था? बताइए अल्लाह क्या कहना चाह रहा है? लानत भेजता है कबीर बड़ी एटम बम था पूरी सिटी मलिया में, या वो मशीन गन चलाता है दर 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 दर, किस तरह की लानत भेजता है? कबीर और कसीर में क्या डिफरेंस है भाई? अभी तो अब यार साहिल, अभी मैंने सारा बताया, कह रहा है कबीर और कसीर में क्या फर्क है? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या दोनों के मीनिंग में फर्क है? कसीर का मतलब होता है ढेर सारी, मैनी, ढेर सारी मैनी। मशीन गन, जिस तरह मशीन गन की गोलियां निकलती है ना, ढेर सारी निकलती हैं गोलियां, ठीक है। कबीर का मतलब होता है बड़ी, एटम बम, एक ही बम आया डूज, सब कुछ मिलिया मेट, बड़ा। तो क्या अल्लाह एक बड़ी लानत भेजता है या अल्लाह ढेर सारी छोटी छोटी लानतें भेजता है? फर्क क्या दोनों में? दोनों के मीनिंग में फर्क क्या है?
अरे अभी बताया ना भाई। अरे भाई पहला मैं वही तो कह रहा हूँ, 10 मिनट के लिए मैं जा ढेर रहा हूँ, ये सारी बंदा या जो है ना एटम वो बम बोल फुल लो या जलेबी बहुत में आ सारी गया, बोलो, फर्क क्या दोनों में? फुल फर्क जलेबी में ये आया है फुल कि जलेबी। बड़ी मतलब बड़ी होती है हाँ और बहुत सारी मतलब मल्टीपल, तो वो दोनों भी में तो बहुत जमीन ज्यादा आसमान हो का गया ना फर्क है। यार, बड़ी बोलो बहुत ज्यादा बोलो एक ही बात हो गई ना यार, तुम क्या नहीं जलेबी होती ना बैठ के बना यार, रहे हो यार? कैसे कैसे हो गई यार। एक एक अच्छा मैं एक मिसाल देता हूँ, एक बहुत बड़ी हाथी है हम्म, और मैं कहूँ बहुत सारी हाथी है, क्या हम्म, फर्क है दोनों में? हम्म। देखो दोनों में क्या ये फर्क है? तुम्हारे एक बड़ी ये तुम्हारा हाथी है। अलग अलग, ये अलग एक लाइन है, ये अलग एक कॉन्टेक्स्ट में यार बैठेगा, वो अलग यार बात इतना है, वो सिंपल अलग सा कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल बैठेगा। दिया आपको। है? वो कह रहे हैं कि तुम्हें बहुत बड़ी लानत है, ढेर सारी लानत है, वो एक ही बात है। कैसे एक ही बात है? कैसे अरे एक बात बहुत है सारी हो भाई? ढेर सारी हो, बात तो एक ही हो नहीं यार। कैसे एक है? कैसे एक है? कितनी बच्चों वाली बात कर रहे हो तुम? कैसे एक है यार बच्चों वाली बात है आप लोग कर रहे। भाई? या मैं कैसे बोलूं एक है? कि आप मुझे उसको, बता दें मैं कैसे बोलूं एक है कि यार। वो मैं बोलूं कि उस पर बहुत सारी लानत है या उस पर ढेर सारी बहुत लानत है ज्यादा लानत तो है हाँ, बहुत वर्सेस ज्यादा लानत है और ढेर उसमें। सारी लानत है। बड़ी लानत है हाँ, बहुत हम्म, सारा लानत है, यानी कि ढेर सारी कसीर लानत है, बहुत ज्यादा लानत है, हम्म, कसीर लानत है, और बड़ी ठीक है। लानत है। मैं हाँ, ऐसे कहूं और यहाँ मैं किसी बंदे को कहूं तेरे पे फिटे मुंह, एक ही लानत है बड़ी सी, क्या क्या हाँ फर्क है? बड़ी फर्क लानत नहीं है? है, नहीं, क्या बड़ी फर्क है? लानत नहीं है, बिग लानत है। अबे लानत तो दोनों पड़ रही है ना उसको, चाहे बड़ी हो फर्क चाहे क्या ढेर है? सारी हो, व्हाट लानत तो इज पड़ द रही है ना। डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? नो समझ आ डिफरेंस, रही है? अच्छा, कोई ओके चले। डिफरेंस नहीं है। मैं ऐसा करता हूं, अगर मैं किसी बंदे को बम से फोड़ूं हम्म, वर्सेस मैं उसको मशीन गन की गोलियां चलाऊं, फर्क क्या है? भाई मरना तो उसको दोनों में है। फेयर इनफ, लेकिन फर्क है कि नहीं है? भाई मर गया ना दोनों में, तो उसकी रूह कब्ज हो गई, भाई फर्क रूह क्या की है? कब्ज हुई, वो बंदा मरा है, रूह कब्ज माँ की सिरी में गई, ठीक है। हम्म, यानी कि मशीन गन से मारना और बम से मारना आपके ख्याल में कोई फर्क नहीं है? अरे मर तो दोनों में गया ना यार। फेयर इनफ, मर गया। अब जोक कर रहा है यार, साहिल से समझ आ गई है, जोक कर रहा है। इज डन, शाहिद जोक भाई, आप लोग कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ जोक। इज डन, शाहिद भाई, इज डन। शाहिद भाई देखो, शाहिद भाई मेरे भाई, मैं कह रहा हूं आपको फिर से, अगर वाकई में आप एक समझदार इंसान हैं और अगर खुदा क्लेम करे कि परफेक्टली प्रिजर्व है, उसमें एक वर्ड का डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो होना ही नहीं चाहिए। आपको ऐसे डिफरेंस मिल जाएंगे जहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन हुआ है। मैं कह रहा हूँ आप मुझे ऑल टुगेदर बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग लाके दिखा दो तो मैं मानू कि भैया कोई बड़ी चीज है। भाई मीनिंग की, ऑल टुगेदर अरे डिफरेंट मीनिंग ही है, बिग और मैनी में फर्क ही नहीं होता तुम्हारे मुताबिक? यार वो फर्क नहीं है, वो देखो वो थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल अच्छा, मिस्टेक, एक सेकंड, स्पेलिंग मिस्टेक हो ग्रामेटिक सकती है, मिस्टेक, दैट इज एक नॉट सेकंड, अ। आई एम गोना म्यूट यू नाउ। ये मैंने म्यूट किया तुम्हें, ठीक है ना? तो मलक और मालिक में कोई फर्क है बकौल इनके? ऑनर और किंग में इनके बकौल कोई फर्क नहीं है। मैनी और बड़ी में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। मैं बड़ा केक ला रहा हूं या मैं छोटे छोटे कप केक ला रहा हूं, इनके लिए कोई फर्क नहीं है। मैं इनको जितनी भी चीजें दिखाऊंगा उनमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अब आप हुज्जत से बियॉन्ड चले गए हैं। बिकॉज अब आप हाँ, आगे हैं अब यार किसी तरीके से। मैंने पहले कहा यार ही इज बियॉन्ड बच हुज्जत के नाउ। निकलना है। हाँ, हाँ, ठीक नहीं है। ठीक है। अभी एडम कैसा है ना, अभी वो मैं स्ट्रीम आपसे में है। कह रहा हूँ आप मुझे कोई ऑल टुगेदर बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग लाके दिखाओ नहीं, कि ऑल हाँ भाई ये टुगेदर ऐसे डिफरेंट कुछ और मीनिंग बोल दिखा रही है दिया है। और अच्छा ये चलिए, और मैं कुछ एक और और बोल दिखाया रही था, है। एक और दिखाया था, एक हाँ, और दिखाया था। हाँ दिखाओ। आप मुझे बताएं कि अगर कुरान में एक जगह लिखा हो कत्ल और एक जगह लिखा हो किल, तो लड़ाई। उसमें कोई हम्म, लड़ाई, एक जगह पे लिखा हो लड़ाई, एक जगह पे लिखा हो कत्ल यानी कि किल, आपके मुताबिक ये हम्म। दो डिफरेंट चीजें हैं कि एक ही हैं? हाँ, लड़ाई और कत्ल में फर्क है भाई, फिर लड़ाई लड़ाई और हो रही कत्ल में है फर्क है? वो डिफरेंट चीज, शुक्र है, और कत्ल हो शुक्र रहा है वो है, डिफरेंट शुक्र है, चीज है। ओके ओके ओके, शुक्र है, हम्म। ओए बेहतरीन हो गया, शुक्र है किसी एक जगह पे शुक्र तो है। आप ये माने। पहले ही दिखा देने का था यार एडम, ये वाली। कोई मसला नहीं, मैं हूं ना भाई आपके पास हूं। देखिए जी, आपके एक बहुत बड़े स्कॉलर है वेस्टर्न, उस्मान इब्ने फारूक, उन्होंने ये चैलेंज दिया था, उनको चैलेंज दिखाया, बंदा भाग गया पागल कुत्ते की तरह। देखिएगा। This is the words of Allah. Find me one error in this, I'll leave Islam. How's that? Challenge. Sure. I want you to write here just one Quranic verse. Quran 3:146. कुरान चैप्टर नंबर 3 की 146 आयत आपने पढ़ी हुई है? अगर नहीं पढ़ी इतना कोई मसला किसको नहीं, याद रहता है यार। बाद में दिखा दूंगा, बाद में दिखा दूंगा आपको। इन दोनों में फर्क भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसी वजह से उस्मान इब्ने फारूक ने आयत नहीं लिखी, इस वजह से नहीं लिखी, देखिएगा। वर्ष कुरान के अंदर है कुतिला, कुतिला। कुतिला का मतलब होता है किल। हफ्स कुरान के अंदर है कातला, लड़ाई।
कौन सी लिखोगे, फाइट या किल? अरबी में लिख दें, उसकी ट्रांसलेशन लिख दें, हफ्स में से और वर्ष में से। अब कैसे लिखेगा? अब एक और वर्ड है, अभी अरबी आएगी तो मैं पढ़ लूंगा। रब्बियून। रब्बियून। अब यहाँ पे मल्टीपल चेंजेस हैं कुरान 3:146 के अंदर। रब्बियून इंगेज्ड इन द वॉर स्लैश किलिंग, वॉर या किलिंग, हफ्स के अंदर वॉर, वर्ष के अंदर किलिंग। रब्बियून का मतलब देखें, डिवोटेड, न्यूमरसली गॉडली पीपल, और कॉम्बैटिंग या किलिंग, मैनी मैन ऑफ अल्लाह, फॉट या किल, लार्ज बैंड ऑफ रिलीजियस लर्नड पीपल। आलिम बेसिकली अरबी में इसका लफ्ज आलिम होता है। फॉट या किल्ड, मैनी ग्रुप्स ऑफ देयर फॉलोअर्स, उसके फॉलोअर। फॉट या किल्ड। बाय द वे रब्बियून अरबी का लफ्ज नहीं है, इस वजह से बहुत से मुसलमानों को पता नहीं लगता कि इसकी ट्रांसलेशन क्या करेंगे। कुरान के अंदर तकरीबन 1000 के करीब एक्सटर्नल वर्ड्स हैं जो कि अरबी के लफ्ज ही नहीं है, इसलिए वहां की ट्रांसलेशन कभी भी दो मुल्लाओं की ट्रांसलेशन आपस में मिलती नहीं, और अगर आप तफसीरों में जाएंगे तो भी उन्हें पता नहीं लगेगा। मैनी मैन ऑफ अल्लाह, टोटली भी पली हुई है। मायरेट्स मेनफोल्ड, मैन सीरियसली, ये पता नहीं कहां से ट्रांसलेशन करे डॉक्टर गली ने। लार्ज बैंड ऑफ गॉडली मैन, ठीक है, बराबर हो गया। नंबर ऑफ डिवोटेड मैन किल्ड या फॉट। एनीवे ये मल्टीपल ट्रांसलेशंस है, लेकिन अगर अरबी के अंदर जाएंगे तो आपके पास दो लफ्ज आते हैं, कुतिला और कातला। प्रॉब्लम ये है कि मोहम्मद के अल्लाह ने क्या दिया था? मोहम्मद के अल्लाह ने कुतिला दिया था, किल, या कातला दिया था। और अभी आपने कहा था कि किलिंग और फाइटिंग दो डिफरेंट चीजें हैं, फर्क है। अब बताइए 3:146। ये तो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है भाई। बहुत मेहरबानी, खत्म भाई, शुक्र है, शुक्र है। शाहिद भाई के लिए एक गुलाब भेजो यार, कम से कम यहाँ तो उन्होंने सच्चाई को कबूल किया। गुलाब भेजो शाहिद भाई। ये कौन सी, ये 3:146। 3:146। शुक्र है यार, किसी फर्क को तो इन्होंने फर्क समझा यार। इसीलिए तो एडम, इसीलिए शुक्र की बात है। देखो जहां मानना था वहां मानेंगे, जहां नहीं देखो जहां मानना था वहां मानेंगे। ठीक है यार, ठीक है। वैसे हमारे लिए बड़े में और मैनी में भी बहुत फर्क होता है, लेकिन कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आपको मसला नजर आ गया, शुक्र है आपको मसला नजर आ गया, बहुत मेहरबानी। यहाँ तो ऑल टुगेदर मीनिंग ही चेंज हो गया ना फिर तो। चले, बड़ी मेहरबानी सर, शुक्र शुक्र, धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सर्च करेंगे इसके ऊपर मजीद, आपको 2000 से ज्यादा फर्क मिलेंगे। nquran.com वेबसाइट है, ये मैं आपको दे रहा हूं। मैंने अभी तक जितना भी अपना रिसर्च देखा, मुझे कहीं भी कुछ ऐसा कन्विंसिंग आंसर नहीं मिला जिससे लगे कि कुछ अलग है। सर ये देखिए, ये मैं दे रहा हूँ मिला ना, ये देखिए मैं आपको दे रहा हूँ, nquran.com दे रहा हूँ, इसके ऊपर जाएं, आपको 28 तरह के कुरान मिलेंगे। एक एक आयत को जाके सर्च करें, वरना कल सैटरडे को मेरे पास आना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह का और कुल्लू वला का पूरा पूरा क्रियाक्रम करूंगा इंशाअल्लाह बफजले खुदा बफजले जिंदगी। कल मैं अल्हम्दुलिल्लाह का और कुल्लू वला का, ये दो सूरतें जो आप लोग हर वक्त नमाज में पढ़ते हो, इसका मैं कंप्लीट क्रियाक्रम करूंगा तमाम अर्ली स्कॉलर्स के तहत मुताबिक, यानी कि अर्ली स्कॉलर तिबरी, कुर्तबी और आपके जो अर्ली जितने भी हैं 3-4 और हैं, 1-2 और, उनके मुताबिक मैं कंप्लीट क्रियाक्रम करूंगा इन दो सूरतों का, जिसमें मैं दिखाऊंगा आपको कितने ज्यादा डिफरेंसेस हैं कुरान के अंदर। सो एंड सो कि कुरान की आयतों में ये भी लिखा है कि अल्लाह के रेक्टम जिसमें से फाट निकलता है उससे रहम मांग रहे हो आप। कल दिखाऊंगा, डोंट वरी, कल आइएगा, दिखाऊंगा। कल सैटरडे को मेरे चैनल पे आएगा एडम सीकर उर्दू पे, और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अल्लाह के रेक्टम से निकलते हुए फाट से पनाह मांग रहे हैं। एडम, बल्कि मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि इनको वेबसाइट भी दे दी गई है, एक बार प्राइवेट चैट में भी डाल दो वो, तो मैं तो ये उम्मीद करूंगा। देखो शाहिद भाई, अगर हक हमारे अगेंस्ट ही क्यों ना हो, हमको हक को कबूल करना चाहिए। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपको जो वेबसाइट दी गई है उस पर जाके आप देखेंगे डिफरेंसेस, और कल जब आप एडम के स्ट्रीम में आएंगे तो आप
ये कहेंगे कि हाँ भाई मुझे भी ऐसा लगता था कि प्रिजर्व्ड है, लेकिन ये प्रिजर्व नहीं है, और मुझे फिर सोचना पड़ेगा। ऐसी किताब जिसको क्लेम किया जा रहा है प्रिजर्व्ड है, वो प्रिजर्व नहीं है, तो फिर अल्लाह की बात कितनी सच्ची, क्या वो वाकई में खुदा का कलाम है? तो ये हम आपसे उम्मीद रखेंगे भाई, आप कल जुड़िएगा, आपसे काफी गुफ्तगू हो गई है। कल एडम सीकर उर्दू पे आइएगा, एडम सीकर उर्दू चैनल पे कल आइएगा, मैंने लिंक भी भेज दिया हुआ है चैट में, वरना एडम सीकर उर्दू लिखेंगे तो आपको मेरा चैनल नजर आ जाएगा, वहां पे कल आइएगा। तो खैर से आपके साथ कल वहां पे बेहतरीन गपशप होगी मजीद। अच्छा, ये लेकिन तो रिसर्च करके शाहिद आइएगा। भाई, हाँ रिसर्च करके आना, आप देख लेना, आपको प्राइवेट चैट में दे दिया एडम ने। अच्छा, ये तो हो गई सिर्फ एक प्रिजर्वेशन के ऊपर। इसके बाद हम जब इस्लाम को ह्यूमैनिटी पे, इंसानियत पे जब तोलते हैं, तो वहां तो और डेंजर चीजें हमें नजर आती है, जो हमने कई सारी स्ट्रीम में कवर भी किया है। तो वो तो अलग है, पहले आप एक से कन्विंस हो जाए, उसके बाद बाकी चीजें भी आपको समझ में आने लगेगी कि क्या वाकई में झोल है। ठीक है। और देखिए रोहन दूसरे वाले कह रहे शाहिद भाई समझदार भाई लगते हैं, समझदार यार, मैं पहले ही समझ गया था। इसके लिए तो एडम को बोला था कि जितना हो सके दिखाते जाओ, रुकना नहीं आज। आपको पता है मैं भी अल्लाह की तरह मशीन गन रखता हूँ अपने पास, है। चले यार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। साहिल भाई आप गपशप लगाएं, मैं आता हूँ जरा 10-15 मिनट तक।